गाइस, एक फ्रेजल वर्ब होती है डोज ऑफ। इसका मतलब होता है आँख लगना, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सो जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मूवी वॉज सो बोरिंग सो दैट्स वाई आई डोज्ड ऑफ इन द मिडल ऑफ इट। मतलब मूवी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी, मतलब मूवी बहुत ही ज़्यादा उबाऊ थी, इसी की वजह से इसके बीच में ही मेरी आँख लग गई। मूवी वॉज सो बोरिंग सो दैट्स वाई आई डोज्ड ऑफ इन द मिडल ऑफ इट। एक और एग्जांपल है, आई डोज्ड ऑफ वाइल सिटिंग इन द कार। मतलब कार में बैठे हुए मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई, या फिर कार में बैठे हुए मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। आई डोज्ड ऑफ वाइल सिटिंग इन द कार। अगला हमारा वर्ड है बडी। इसका मतलब होता है एक साथी या फिर मित्र या फिर दोस्त। फॉर एग्ज़ाम्पल, विकी एंड आई हैव बिन बडीज़ फॉर ईयर्स। मतलब विकी और मैं सालों से दोस्त हैं या फिर सालों से साथी हैं। वन मोर एग्जाम्पल, आशु इज़ माई वर्कआउट बडी। इसका मतलब ये हुआ आशु मेरा वर्कआउट करते समय बडी है। मतलब जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो उस टाइम पर मेरा साथ देता है, उस टाइम का मेरा साथी है। आशु इज़ माई वर्कआउट बडी। अगला हमारा वर्ड है ग्लीफुली। इट मीन्स वेरी हैप्पीली, वेरी चीयरफुली। मतलब प्रसन्नतापूर्वक या फिर खुशी से। जैसे एग्जांपल है, शी टॉक्ड ग्लीफुली अबाउट अ ट्रिप। मतलब वो एक ट्रिप पर गई और अपने ट्रिप के बारे में बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उसने बताया या फिर बड़ी खुशी से उसने बताया। शी टॉक्ड ग्लीफुली अबाउट अ ट्रिप। वन मोर एग्जाम्पल, आई किस्ड हर हैंड ग्लीफुली। मतलब मैंने उसके हाथ को बड़ी प्रसन्नतापूर्वक किस किया या फिर बड़ी खुशी से किस किया। आई किस्ड हर हैंड ग्लीफुली। अगला हमारा वर्ड है ग्रीट। इसका मतलब होता है किसी का स्वागत करना या फिर किसी का अभिवादन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, नो बडी वॉज वेटिंग एट द डोर टू ग्रीट मी। मतलब कोई भी मेरा स्वागत करने के लिए दरवाजे पर वेट नहीं कर रहा था या फिर अभिवादन करने के लिए दरवाजे पर मेरा वेट नहीं कर रहा था। नो बडी वॉज वेटिंग एट द डोर टू ग्रीट मी। एक और एग्जाम्पल है, डोंट फील शाई टू गो टू गेस्ट, गो एंड ग्रीट दैम। मतलब मेहमानों के पास जाने में शर्म मत करो, उनके पास जाओ और उनका स्वागत करो या फिर अभिवादन करो। डोंट फील शाई टू गो टू गेस्ट, गो एंड ग्रीट दैम। अगला हमारा वर्ड है ग्रीडी। इसका मतलब होता है जैसे कोई पर्सन है वो किसी चीज़ के लिए लालची है या फिर किसी चीज़ के लिए लोभी है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ग्रीडी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ही सो ग्रीडी फॉर अर्निंग मनी। मतलब वो पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लालची है या फिर बहुत ही ज़्यादा लोभी है। ही सो ग्रीडी फॉर अर्निंग मनी। एक और एग्जांपल है, बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, डोंट बी सो ग्रीडी। इसका मतलब ये हुआ जैसा भी आपका रिजल्ट आया है, जितने भी आपके अंक हैं उनसे संतुष्ट रहो, उनसे सेटिस्फाइड रहो, ज़्यादा लालची मत बनो। मतलब और अंक पाने के ज़्यादा लोभी मत बनो। बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, डोंट बी सो ग्रीडी। अगला हमारा वर्ड है फैच। फैच, इसको हम एक ऐसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम या फिर कोई कहीं जाकर कुछ लाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, लेट मी फैच टी। मतलब मैं चाय लेकर आता हूँ। मतलब मैं कहीं जाकर या फिर किचन में जाकर चाय लेकर आता हूँ। लेट मी फैच टी। एक और एग्जांपल है, माई डॉग फैच्ड न्यूज़पेपर फ्रॉम डोर। मतलब मेरा कुत्ता दरवाजे पर जाकर अखबार लेकर आया। मतलब मेरा कुत्ता दरवाजे पर गया और वहाँ से अखबार लेकर आया। तो इस वर्ड का सिंपली मतलब ये होगा कहीं जाकर कुछ लाना। माई डॉग फैच्ड न्यूज़पेपर फ्रॉम डोर। अगला हमारा वर्ड है नोटवर्दी। इसका मतलब है कि कोई चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, जो ध्यान देने योग्य है या फिर रुचिकर है, तो वो नोटवर्दी है। जैसे एग्जांपल है, योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज नोटवर्दी। मतलब स्टेज पर तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो ध्यान देने योग्य थी या फिर वो रुचिकर थी। योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज नोटवर्दी। एक और एग्जांपल है, इट्स रियली नोटवर्दी दैट यू डोंट लाइक द वीडियो इवन आफ्टर वॉचिंग इट। इसका मतलब ये हुआ ये सच में ध्यान देने योग्य है या फिर ये सच में रुचिकर है कि आप वीडियो को देखने के बाद भी इसे लाइक नहीं करते। इट्स रियली नोटवर्दी दैट यू डोंट लाइक द वीडियो इवन आफ्टर वॉचिंग इट। अगली हमारी एक फ्रेज़ है आउट ऑफ रीच। इसका मतलब होता है किसी की पहुंच के बाहर होना या फिर किसी के बस के बाहर होना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी के बस के परे होना। जैसे एग्जांपल है,
आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर बट इट वॉज आउट ऑफ माई रीच। मतलब मैं एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन ये मेरी पहुंच के बाहर था या फिर ये मेरी बस के बाहर था। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर बट इट वॉज आउट ऑफ माई रीच। एक और एग्जाम्पल है, आई एम शॉर्ट सो फैन इज़ आउट ऑफ माई रीच आई कांट टच इट। मतलब मैं छोटा हूँ तो पंखा मेरी पहुँच के बाहर है, मतलब मैं पंखे को छू नहीं सकता। आई एम शॉर्ट सो फैन इज़ आउट ऑफ माई रीच आई कांट टच इट। अगला हमारा वर्ड है टैकल। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, स्पेशली किसी परेशानी का सामना करना या फिर किसी परेशानी से उलझना या फिर किसी परेशानी से निपटना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई डोंट नो हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। मतलब मुझे नहीं पता कि इस परेशानी का कैसे सामना किया जाए या फिर इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। आई डोंट नो हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल है, आई साइड स्टेप द टैकल। यहाँ पर एक वर्ड है साइड स्टेप। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बच निकलना या फिर किसी चीज़ को टाल देना। तो इस लाइन का मतलब होगा मैं परेशानी से बच निकला, आई साइड स्टेप द टैकल। अगला हमारा इंटरेस्टिंग वर्ड है क्यूरियस। इसका मतलब होता है कुछ नया जानने के लिए उत्सुक होना या फिर कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक होना। जैसे एग्जांपल है, वाई आर यू सो क्यूरियस टू नो व्हाट सैलरी पैकेज आई गेट। मतलब तुम ये जानने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो कि मुझे कितना सैलरी पैकेज मिलता है। वाई आर यू सो क्यूरियस टू नो व्हाट सैलरी पैकेज आई गेट। एक और एग्जांपल है, डोंट बी टू क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग्स यू आर नॉट सपोज टू नो। मतलब उन चीज़ों को जानने के लिए या फिर उन चीज़ों को सीखने के लिए तुम ज़्यादा क्यूरियस मत हो, मतलब ज़्यादा उत्सुक मत हो जिन्हें तुम्हें जानने की अनुमति नहीं है या फिर जिन्हें तुम्हें जानने की आज्ञा नहीं है। डोंट बी टू क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग्स यू आर नॉट सपोज टू नो। अगला हमारा वर्ड है एमिनेंस। इसका मतलब होता है उच्चता या फिर महानता या फिर श्रेष्ठता या फिर बड़प्पन। जैसे एग्जांपल है, इट्स योर एमिनेंस, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स योर ग्रेटनेस। मतलब ये तुम्हारी महानता है या फिर ये तुम्हारा बड़प्पन है, इट्स योर एमिनेंस। एक और एग्जांपल है, हिज एमिनेंस इज़ द रीज़न ऑफ हिज सक्सेस। मतलब उसकी सफलता का कारण है उसका बड़प्पन या फिर उसकी महानता। हिज एमिनेंस इज़ द रीज़न ऑफ हिज सक्सेस। अगला हमारा वर्ड है डिलेमा। इसका मतलब होता है परेशानी या फिर दुविधा या फिर कश्मकश। जैसे एग्जांपल है, यू पुट मी इनटू डिलेमा बाय आस्किंग इट। मतलब तुमने ये पूछकर मुझे परेशानी में डाल दिया या फिर कश्मकश में डाल दिया। यू पुट मी इनटू डिलेमा बाय आस्किंग इट। एक और एग्जांपल है, ही वॉज इन डिलेमा व्हेन ही हैड बीन कॉट बाय पुलिस। मतलब जब पुलिस के द्वारा वो पकड़ा गया था तो वो परेशानी में आ गया था या फिर दुविधा में आ गया था। ही वॉज इन डिलेमा व्हेन ही हैड बीन कॉट बाय पुलिस। और नेक्स्ट वर्ड इज़ स्प्रिंकल। इसका मतलब होता है छिड़काव करना, मतलब किसी चीज़ का छिड़काव करना या फिर किसी चीज़ को छिड़कना। जैसे एग्जांपल है, आई स्प्रिंकल्ड चेरीज ऑन द केक। मतलब केक पर मैंने चेरीज़ का छिड़काव किया, आई स्प्रिंकल्ड चेरीज ऑन द केक। एक और एग्जांपल है, स्प्रिंकल द चीज़ ऑन मोमोज़। मतलब मोमोज़ पर पनीर के छोटे छोटे टुकड़ों का छिड़काव कर दो, स्प्रिंकल द चीज़ ऑन मोमोज। अगला हमारा वर्ड है पॉर। इसको हम दो सेंसेस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ में डालना या फिर किसी चीज़ को किसी चीज़ में उडेलना। और सेकंड हम उस टाइम पर यूज़ करते हैं जब बहुत तेज़ बारिश पड़ती है। जैसे एग्जांपल है, वाई डिड यू स्पिल द टी वाइल पोरिंग इट इनटू कप। मतलब कप में चाय डालते समय तुमने चाय क्यों गिरा दी, वाई डिड यू स्पिल द टी वाइल पोरिंग इट इनटू कप। एक और एग्जांपल है, इट हैज़ बीन पोरिंग सिंस मॉर्निंग। मतलब सुबह से बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है या फिर सुबह से मूसलाधार बारिश पड़ रही है, इट हैज़ बीन पोरिंग सिंस मॉर्निंग। अगला हमारा वर्ड है डिस्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है किसी का किसी पर्सन से या फिर किसी चीज़ से ध्यान हटा देना या फिर उसका ध्यान भंग कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई स्टडीज़। मतलब मेरा पढ़ाई से मेरा ध्यान हटाने की कोशिश मत करो या फिर मेरा ध्यान भंग करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई स्टडीज़। एक और एग्ज़ाम्पल है, लाउड म्यूज़िक डिस्ट्रैक्टेड मी। मतलब तेज म्यूज़िक ने मेरा ध्यान भंग कर दिया या फिर मेरा ध्यान हटा दिया, लाउड म्यूज़िक डिस्ट्रैक्टेड मी।
सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने एक वर्ड है ग्लीफुली एंड एक फ्रेजल वर्ब है डोज ऑफ। इन दोनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।